आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि बालों को पोषण हमें कैसे मिलना चाहिए और बाल जो डैंड्रफ हो जाता है उसको डैंड्रफ को रोकने के लिए और बालों को घना और मुलायम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो नमस्कार जी सभी को, कैसे आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो हमने बालों को घना चमकदार सुंदर बनाने के लिए क्या करना चाहिए कि हमें एलोवेरा लेना चाहिए। एलोवेरा और उसके अंदर प्याज दोनों को मिक्स करके आपने बालों में लगाना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना चाहिए कि एलोवेरा को अच्छे से आपने धोना है। तो उसको आपने जो प्लांट आपके घर में लगे हुए हैं वो भी ले सकते हो और आप मार्केट से भी ले सकते हो। तो मेरे घर में प्लांट लगे थे तो मैंने प्लांट से एलोवेरा को तोड़ के अच्छे से उसको धो के और उसके जो साइड के किनारे होते हैं, जो कांटे होते हैं, सिर्फ उसी को निकाला। मैंने छिलकों को नहीं निकाला। आपकी इच्छा है कि आप छिलके भी निकाल सकते हो, लेकिन मैंने छिलके नहीं निकाले। मैंने छिलके सिर्फ प्याज के निकाले हैं और एलोवेरा के छिलके मैंने ऐसे छोड़ दिए। उसके बाद मैंने क्या किया कि इसको मिक्सी में पीस लिया है। तो मिक्सी में आप भी ऐसे पीस सकते हो इसको। और बाकी अगर आपने मिक्सी में नहीं पीसना तो आप इसको कूट भी सकते हो। जैसे आपके पास कोई पत्थर है या कोई कुछ भी है उसे आप कूट भी सकते हो। मैंने तो इसको मिक्सी में पीस के अच्छे से इसको और छान लिया है। तो आप छान भी सकते हो इसको, बिना छाने भी आप लगा सकते हो। तो छानने के बाद क्या कि इसका रस निकल गया है। उसके बाद मैंने इसमें क्या मिलाया कि सरसों का तेल। मैंने सरसों का तेल थोड़ा सा गुनगुना किया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया, बिल्कुल हल्का सा गुनगुना करके। और इसमें सरसों का तेल अच्छे से मिला लो। और ये कितना क्वांटिटी लेनी है आपने कि आपके बालों की ग्रोथ के हिसाब से। अगर आपके पास बाल बहुत ज़्यादा घने हैं तो आप घना भी ले सकते हो, और थोड़े बाल है तो थोड़ा आप कम भी कर सकते हो। तो ये मेरे बाल देखो, कल मतलब हमने वाटर पार्क में गए थे तो बाल मेरे बहुत ही ज़्यादा गंदे हो गए थे। तो मैंने सोचा कि अभी क्यों ना इनमें कुछ किया जाए। तो फिर मैंने ये सोचा कि ये सब करूँ, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे हैं। आप देख भी सकते हो कि वहाँ जाने से उसमें कुछ ऐसे केमिकल होता है कि बाल हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने फटाक से बस ये सब चीज़ बनाया और अपने बालों में मालिश के लिए मैंने रानी को बोला कि फटाफट मेरे बालों में लगा दो। तो अभी आप देख सकते हो कि बालों में कैसे लगाना। अच्छे से आप देख लो कि मैंने ये जो पूरा तैयार किया है एलोवेरा का और जो प्याज का रस है और बीच में हमने सरसों का तेल मिलाया, बस और कुछ भी नहीं डाला। तो अच्छे से इसको मैंने मिला दिया। मिलाने के बाद अभी बालों में इसको कैसे अप्लाई करना है आप देख सकते हो कि बालों में धीरे धीरे अपने जड़ों में अप्लाई करना है इसको। अगर आप चाहो तो खुद भी लगा सकते हो। अगर आपके पास कोई लगाने वाला नहीं है तो आप खुद भी लगा सकते हो, लेकिन मेरे पास तो है लगाने वाली, तो मैंने रानी से लगवा लिया। तो क्या कि जड़ों में, सिर्फ आपने जड़ों में लगाना ज़्यादा इसको, और ऊपर भी लगा सकते हो आप। लेकिन पहले आपने जड़ कवर करनी है अच्छे से मसाज करते हुए, क्योंकि मसाज हम जड़ों में करेंगे तो जो जड़ें होती हैं वही हमारी सबसे ज़्यादा मजबूत बनेंगी। अगर हमने जड़ों को मजबूत कर लिया कि ऊपर की बाल तो हमारी ग्रोथ होती है वो अपना आप ही मजबूत हो जाएगी। तो आपने अच्छे से मसाज करनी है बालों में। जब तक आप अच्छे से मसाज बालों में नहीं करोगे तो आपकी जड़ों तक आपका जो इसका जो रस होता है, जो इसका जो जूस होता है वो आपकी जड़ों में नहीं जाएगा। तो इसलिए आपने जड़ों में करना है। तो आप चाहो तो इसका जूड़ा भी बना सकते हो और चाहे तो आप इसको खुला भी छोड़ सकते हो। तो मैंने इसको वैसे खुला छोड़ा। पहले जूड़ा जैसे आप मेहंदी लगाते हैं ऐसे भी स्टार्टिंग में ही आप जूड़ा बना सकते हो, लेकिन मैं स्टार्टिंग में जूड़ा नहीं बनाया। मैंने मना कर दिया था कि पहले बाद में बनाएंगे हम जूड़ा, पहले हम पूरे बालों में अच्छे से मसाज करेंगे। तो आपने भी ऐसे ही करना है कि जड़ों में अच्छे से मसाज करनी है इसकी। अगर जब तक आप पूरी जड़ों में मसाज नहीं करोगे तो इसको लगाने का कोई इतना बेनिफिट नहीं है। तो धीरे धीरे हल्के हाथ से, बहुत ज़्यादा टाइट हाथ आपने नहीं लेना है, बिल्कुल हाथों के पोरे लेने हैं। और हथेली का यूज भी नहीं करना आपने कि आपने हथेली के यूज से आप इसको टाइट टाइट रगड़ दो। अगर आपने हथेली का यूज किया तो आपके जो बाल हैं उनकी जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी। तो इसलिए आपने ज़्यादा हथेली का यूज नहीं करना। आप उंगली के सिर्फ पोरों से ही आपने थोड़े थोड़े बाल लेने हैं और उनकी जड़ों में लगाते हुए मसाज करते हुए पूरे बालों को हमने कवर करना है। तो गाइज इसको लगाने के फायदे बहुत होते हैं, क्योंकि एक तो हमारे जो बालों में डैंड्रफ होता है वो इससे खत्म हो जाएगा, डैंड्रफ नहीं रहेगा। दूसरा, हमारे बाल इससे ब्लैक रहेंगे। जो सफ़ेद बाल हो जाते हैं तो सफ़ेद बाल इससे नहीं होंगे अगर हम इसको लगाते रहेंगे। हफ्ते में एक बार भी लगा सकते हो आप, हफ्ते में 2 बार भी लगा सकते हो, लेकिन इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि हम हफ्ते में 2 बार लगाएं। हम हफ्ते में अगर एक बार भी लगा लें तो भी बहुत फायदा हमारा करेगा। तो इसलिए इससे एक बार सफ़ेद भी नहीं होंगे बाल। जो हमारे बाल जो एक दो सफ़ेद भी हो गए हैं तो वो भी अगर हम कंटिन्यू इसको रखेंगे तो वो भी हमारे धीरे धीरे करके वापस से काले हो जाएंगे। और उसके बाद हमारे बालों में शाइनिंग आएगी। जितने बाल हमारे डेड हो रखे हैं, जितने रफ हो रखे हैं, दो मुँहे बाल हो जाते हैं, तो वो सारे दो मुँहे बाल बंद हो जाएंगे और बालों में शाइनिंग आएगी। तो इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद बाल लंबे भी होंगे, इससे बाल लंबे और घने गहरे भी होंगे। जो बाल बाल जो हमारे टूट गए हैं, जिनकी जड़ निकल चुके हैं, दोबारा से आने की कोई उम्मीद नहीं है, तो उसकी भी जड़ आने की संभावना है कि इसको जब हम प्याज का रस इसके अंदर जाएगा जड़ों में, तो जो जड़ जो निकल चुके हैं बाल वो साइड से दोबारा निकल जाएंगे। तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। अगर आप लगाओगे इसको तो आप खुद देखोगे कि 2 या 3 बार ट्राई करने के बाद आपको इसका कितना फ़ायदा मिलेगा।
तो मेरे बाल तो बहुत ही ज़्यादा रफ हो गए थे, तो मैंने फटाक से ये बनाया, क्योंकि मैंने देखा कि कल वाटर पार्क में जाने की वजह से बाल ज़्यादा ही गंदे हो गए थे। तो गाइज अगर हम ऐसी जगह जाते हैं तो बाल हो ही जाते हैं ऑटोमेटिक, आपको सबको पता है कि बाल ख़राब हो जाते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप मिला के लगाओगे तो आपके बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे और बहुत ही लंबे होंगे। आप बालों की ग्रोथ भी देख सकते हो कि कितनी, मेरे बालों की ग्रोथ आपने देख ही रखी है लगभग की, बहुत मतलब मीडियम है, क्योंकि मैं बीच बीच में कटवाती रहती हूँ बाल, क्योंकि ज़्यादा लंबे बाल मेरे को इतने पसंद नहीं है, तो बीच बीच में मैं कटवाती रहती हूँ। नहीं तो ग्रोथ मेरे बालों की बहुत ज़्यादा थी, तो अभी इतनी नहीं है, मतलब अभी भी ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है अभी, तो मैंने कटवा लिए थे बीच में। तो ये चीज़ें मैं लगाती रहती हूँ, तो आप ये घर में लगाओ, क्योंकि घरेलू चीज़ें हैं, इसमें आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है, कहीं मार्केट में भागने की जरूरत नहीं है इसके लिए, सिर्फ घर में ही, सिर्फ घरेलू चीज़ों से, इसमें कुछ नहीं मिलाना आपने। अगर चाहो तो इसके अंदर नींबू भी मिला सकते हो आप, वो आपकी इच्छा कि अगर आपने नींबू मिलाना नहीं मिलाना, लेकिन मैंने नहीं मिलाना था, मैंने सिर्फ, मेरे बाल रफ हो गए थे तो मैंने सिर्फ ये 3 चीज़ें मिला के करी है। और इसमें चाहो तो आप तेल ऐड कोई भी कर सकते हो, अगर आपके पास सरसों का नहीं है या आपको सूट नहीं करता सरसों का तेल, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सरसों का तेल इसमें ऐड करो, इसमें कोई भी तेल आप ऐड कर सकते हो, आपके पास जो भी तेल है। तो मेरे को तो सरसों का तेल ज़्यादा बेस्ट लगता है। बाकी मैं एलोवेरा का भी, जो क्या कि आंवले का भी तेल मैं यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन इसमें मेरे को लगा कि सरसों का तेल ही करना चाहिए, तो मैंने सरसों का तेल थोड़ा गुनगुना करके, सरसों का तेल अगर आप डायरेक्ट भी मिला सकते हो इसमें, लेकिन मेरे को थोड़ा गुनगुना करके अच्छा लगता है कि आप थोड़ा थोड़ा गरम गरम सिर में तेल लगाओगे, तो आप देखना कि सिर में कितना अच्छा लगेगा, सिर भी एकदम से हल्का हल्का लगेगा आपको, जो सिर का दर्द है वो भी बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा उसका, तो बिल्कुल हल्का सिर हो जाएगा। इसलिए आप गुनगुना तेल करके भी लगा सकते हो, आप ठंडा भी लगा सकते हो, वो आपकी खुद की चॉइस है कि आपने कैसे लगाना है। तेल कोई भी ऐड कर सकते हो इसके अंदर, मैंने तो सिर्फ सरसों का ही किया था। उसके बाद गाइस धीरे धीरे हाथ से ऐसे हल्के हल्के हाथ से मसाज करनी है। आप देखो कि कितने हल्के हल्के हाथ से मसाज हो रही है, बहुत ज़्यादा टाइट टाइट आपने नहीं रगड़ना है, बिल्कुल आपने मांग निकालनी है, बालों की पतली पतली लेयर हटानी है, और लेयर हटा के अपने जड़ों में इसकी मसाज करनी है, सिर्फ उंगली के पोरों से। जितने आप उंगली के पोरों से मसाज करोगे बाल उतने ही अच्छे होंगे, उतने ही जड़ों में हमारी जो इसका जो तेल है वो जड़ों में जाएगा, जो इसका जूस है वो जड़ों में जाएगा, और हमारे बाल बहुत ही बढ़िया और मुलायम चमकदार हो जाएंगे। तो उसके लिए आपने थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा कि ये सब चीज़ मिला के ऐड करके, आप इसको चाहो तो कूट भी सकते हो, या चाहो तो आप मिक्सी में पी सकते हो, वो आपकी चॉइस है कि आपने मिक्सी में पीसना है कूटना है। उसके बाद अच्छे से इसको पीस के फिर आप छान लो, छान के आप बालों में अप्लाई करो। तो गाइज इससे बाल मेरे तो बहुत अच्छे हो रखे हैं, आप लोगों के हुए हैं, और काफ़ी क्लाइंट को मैंने ये चीज़ बताई है तो उनके भी बाल बहुत ही अच्छे हुए हैं। तो आप भी एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना कि जिसके भी बाल झड़ते हैं तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। अगर आप ट्राई करोगे तो आप खुद ही बताओगे कि रिजल्ट कितना अच्छा है। और जो मेरी वीडियो है इसको लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आप लोगों के लिए, आप लोगों के प्यार के, और जो आप लोगों के विश्वास के लिए, और आप लोगों के अच्छे फ़ायदे के लिए मैं ये चीज़ बनाते हैं, ये वीडियो मैं बनाती हूँ। तो आप ये भी देख सकते हो कि मैं कोई भी, मैं वीडियो फेक नहीं बनाती हूँ, मेरे ऊपर ही खुद अप्लाई हो रखी है चीज़ें, मैंने आपको दिखाया कि ये चीज़ें मैंने बनाई हैं, मेरे खुद के ऊपर अप्लाई होने लग रही है, तो इसका मतलब ये चीज़ फेक नहीं है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आप भी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाओगे, अगर आप ऐसे करके बनाओगे अपने बालों में, ऐसे करके लगाओगे, तो आपके बाल भी बहुत चमकदार हो जाएंगे। तो गाइस उसके बाद में जो जड़ों में पूरी कवर हो चुके हैं, और जड़ों में कवर करने के बाद जो नीचे के बाल बचे हैं उसमें भी आपने लगा लेना है, क्योंकि नीचे के बाल जिसके 2 मुँह हो चुके हैं वो भी इससे ठीक हो जाएंगे। अगर आप इसको कंटिन्यू लगाते रहोगे तो जो जिसके बाल 2 मुँह नहीं है तो वो होएंगे नहीं आगे से, और जिसके बाल 2 मुँह हो चुके हैं तो वो पूरे पहले जड़ों को कवर करो, जड़ों जड़ों को कवर करने के बाद जो बालों की लेंथ होती है उस लेंथ में भी लगाओ, क्योंकि लेंथ में लगाने के बाद जो हमारे बाल रफ हो चुके हैं वो दोबारा से ठीक हो जाएंगे। तो ये अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको अच्छे से मसाज जरूर करनी है। बस अगर आप मसाज नहीं करोगे तो जड़ों में नहीं जाएगा, क्योंकि मसाज करने से क्या कि बाल थोड़े थोड़े ऊपर उठेंगे, और ऊपर उठने से वो जड़ों में अच्छे से इसका असर होएगा। तो जब जब तक जड़ों में असर नहीं होएगा, जब लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो लगाने के बाद आपने इसको छोड़ना है कितनी देर, कम से कम 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे आप इसको छोड़ सकते हो। 1.5 से 2 घंटे छोड़ने के बाद आपने इसको अच्छे से शैम्पू से वॉश कर लेना है। तो गाइज मेरी वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और अभी आप देख सकते हो कि अभी भी मतलब आगे के माथे के बाल जो छूट जाते हैं उसके ऊपर ज़्यादा अप्लाई करना है, क्योंकि ज़्यादातर बाल हमारे माथे के जो ऊपर होते हैं वो जड़ते हैं। माथे के जो सामने बाल होते हैं वो ज़्यादा झड़ते हैं, तो दोनों हाथों के पोरों से मसाज अच्छे से करनी है। जब तक आप प्रॉपर मसाज नहीं दोगे तो आपका इतना मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। प्रॉपर मसाज आपने उंगली के पोरों से देनी है। मैं बार बार आपको एक ही बात बता रही हूँ कि आपने हथेली का यूज नहीं करना है, सिर्फ उंगली के पोरों का यूज करना है। और नीचे जो लेंथ होती है हमारे नीचे बालों की, उसमें भी आपने अच्छे से लगा देना तेल। तो जब तक आप तेल लगा रहे हो तो जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड ज़रूर कर देना।
तो गाइज ये जो ट्रिक है जो मैंने आपको बताई है ट्रिक, ये ट्रिक बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही रिजल्ट अच्छा देगी आपको। देखना कि आप 2 बार 3 बार ट्राई करने के बाद आपके बाल कितने एकदम से झड़ने बंद हो जाएंगे। तो ये ट्रिक है बहुत ही फायदा देने वाली है, और ऐसे ऐसे ट्रिक मैं अपने चैनल पर लेके आती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। तो गाइज ये छोटा सा काम आप करो और फिर देखो कि आपके बालों की ग्रोथ कैसे बढ़ती है। ये मेरी गारंटी है, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ बिल्कुल कि आपके बालों की ग्रोथ कैसे जाएगी, फटाफट ग्रोथ जाएगी बालों की। बाल बहुत लंबे चमकदार घने बनेंगे आपके, और डेंड्रफ बिल्कुल भी नहीं रहेगा बालों में, और बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे। आप धोओगे जब देखना कि ऐसे लगेगा जैसे आपने स्ट्रेट नहीं करवा रखे बालों में, क्योंकि एलोवेरा होता है वो जेली का काम करता है। तो जेल होता है, जेली का काम करेगा तो बालों को स्ट्रेट भी करेगा साथ में। तो जब बालों को आप अच्छे से धोओगे तो देखना लास्ट में कि बाल ऐसे लगेगा जैसे आप स्ट्रेट करवा के आए हो। तो लेंथ में ज़रूर लगाने आपने। लेंथ में लगाने के बाद आपने क्या करना कि अच्छे से जूड़ा बना देना है। जूड़ा इसलिए बनाना है कि बाल, क्योंकि हमने 1.5-2 घंटे रखने हैं, तो बालों का जब जूड़ा बन जाएगा तो अच्छे से इतने टाइम तक हम मतलब परेशान नहीं होंगे। हमारा जो जूड़ा है उसके साथ आराम से हम अपना कुछ काम भी कर सकते हैं। तो इसलिए जूड़ा ज़रूर बनाना। अगर आप चाहो तो ऊपर भी जूड़ा बना सकते हो, चाहो नीचे बना सकते हो, वो आपकी इच्छा है कि आपने जूड़ा कहाँ बना है। तो मेरी मेहंदी मेरा जो तेल है वो लगे कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर।